बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम मुंतखब ऐवानों में अपने नुमाइंदों को भिजवाते हैं ताकि उनके मसाइल का हल किया जा सके। आज मैं आपको बताऊँगा कि इन मुंतखब ऐवानों में आजकल हो क्या रहा है। सेनेट का इजलास था आज और अपनी कवरेज करने के लिए मैं भी वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मोहसिन अजीज़, जी हाँ, सेनेटर मोहसिन अजीज़, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो सेनेटर मोहसिन अजीज़ एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पे खड़े हुए और उनका एतराज़ था कि पेशावर मोटरवे से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जो मेट्रो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है वो पैसे का ज़िया है। उनका मौक़िफ़ था कि कौमी ख़जाने से हर रोज़ 35, 40, 45 लाख रुपए ज़ाया होंगे क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लोग वहाँ जाते नहीं हैं। अपनी वो तकरीर कर रहे थे और जो ही उन्होंने तकरीर शुरू की हुकूमत के जो सेनेटर्स हैं टॉन्टिंग करने लग गए, ऐसे ही उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, आवाज़ें कसनी शुरू कर दी। एक मौके पे सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि जो मंसूबा ये बना रहे हैं वहाँ तो कुत्ते बिल्लियों के अलावा जाता कोई नहीं है। ये ज़हन में रहे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके मुंतखब ऐवानों में होता क्या है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि उस मंसूबे में तो कुत्ते बिल्लियों के अलावा जाता कोई नहीं है। 70 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों को ये ज़ेब नहीं देता था जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या लेने गए थे। बरजस्ता जवाब दिया सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ तुम्हारे मुँह पे कालक मलने गया था। अब ये ज़हन में रहे कि ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बात हो रही है, पाकिस्तान के ऐवान बाला में बात हो रही है, जिसके एक दिन के एक इजलास पे अगर करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए का खर्चा होता है और वहाँ पे बात क्या हो रही है। बस फिर मामला शुरू हो गया। एकदम से खड़े हो गए मोहसिन चांडियो साहब और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे मुँह पे कालक मलूँगा, तुम्हें पता है कालक क्या होती है। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए था कि एक बंदा अपनी बात कर रहा है, मुझे वहाँ पे उसको जो है वो उस पर फप्तियाँ कसने की क्या ज़रूरत है। अपनी बेइज्जती तो वो चांडियो साहब आपने ख़ुद कराई। बहरहाल मामला शुरू हो गया। मैंने कुछ नोट्स आपके लिए तैयार करके रखे हैं, आपकी दिलचस्पी के लिए ये बता दूँ कि हुआ क्या। मैंने आपको बताया कि कुत्तों बिल्लियों से बात शुरू हुई और सेनेटर मौला बख्श चांडियो जो हैं वो आ गए जनाब गुस्से में और उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी। साथ ही जो हुकूमती सेनेटर्स हैं वो अपनी सीटों पे खड़े हो गए, इधर से अपोजिशन के जो सेनेटर हैं वो खड़े हो गए और एक सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर ज़रका ने कहा कि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी चांडियो साहब को। इसके अलावा भी डॉक्टर ज़रका ने अपना सेनेटर मोहसिन अजीज़ की हिमायत में कुछ बातें की, लेकिन इस सारी गुफ्तगू का आम आदमी के मसाइल से ताल्लुक़ क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर डॉक्टर ज़रका बड़ी वोकल सेनेटर है। जब वो बोलती हैं तो हुकूमत के कमो बेश तमाम सेनेटर्स जो हैं वो सहम जाते हैं। यही कुछ आज भी हुआ और मौला बख्श चांडियो साहब जो हैं वो हुकूमती सेनेटर्स को उस सहमे हुए माहौल से बाहर निकालने के लिए कहने लगे कि मैं सिंध से हूँ और सिंध में ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त की जाती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको एक न एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर ख़वातीन वाली कोई बात नहीं है। चांडियो साहब की ये बात सुननी थी कि फिर डॉक्टर ज़रका थी और उनके हमले थे हुकूमती सेनेटर्स पर। उन्होंने कहा जी कि मैं जब तक आपने चौंके ख़वातीन को टारगेट किया है आप माफ़ी मांगे वरना मैं बात नहीं करने दूंगी। अब मौला बख्श चांडियो जो हैं वो उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, बाकी सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई तौहीन नहीं की, हम ख़वातीन की मैंने कोई टारगेट नहीं किया, हम ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और ख़वातीन की तौहीन करने का सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ ख़वातीन की तौहीन मज़हब की तौहीन के बराबर है। लेकिन जनाब जो हैं अपना डॉक्टर ज़रका सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो खामोश होती और नहीं हुई। और इस दौरान मैंने आपको बताया कि जो सेनेटर मोहसिन अजीज़ हैं, अब गुफ्तगू जो सेनेट में हो रही है, आज के वीलॉग में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ द लेवल ऑफ डिस्कशन इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऐवान बाला में
गुफ्तगू का जो मयार है वो है क्या। सेनेटर मोहसिन अजीज़ कहने लगे कि तुमसे अच्छे तो बैरून मुल्क के बकरे हैं जो कि चारा खाते हैं खामोशी से, तुम तो बै करते रहते हो। अच्छा अब और उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया कि तुम लोग तो सरकारी माल खा गए हो, तुमने मरना नहीं है, तुम्हें मौत याद नहीं है। अच्छा एक दूसरे के साथ उंगली के इशारे करते रहे और एक दूसरे को मारने को दौड़ते रहे। अब ये वो सेनेट को ये समझा जाता है कि कौमी असम्बली की निस्बत यहाँ पे लोगों का रवैया बेहतर होगा, यहाँ पे ज़्यादा तहजीब होगी, ज़्यादा तमीज़ होगी। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन है उसने सेनेट को भी जो है पोलराइज कर दिया है, एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं ये सेनेटर। और ये आज जो वाक़या मैंने आपके सामने बयान किया ये आज का दूसरा वाक़या था जो कि सेनेट में हुआ। पहला वाक़या ये था कि गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं और उन्होंने कौमी असम्बली में कुछ ऐसी तकरीर की जिसका हवाला देते हुए आज अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने नुक्ता इतराज़ पे खड़े होकर ये कहा कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो बात की है, मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया है और उन्होंने इमरान खान की जान को ख़तरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है अकेला इन 12 पार्टियों से लड़ रहा है और इमरान खान इनसे सियासी तौर पे पकड़ा नहीं गया, तो उन्होंने इसको नाअहल कराने की कोशिश की। नाअहल कराने में नाकाम रहे तो अब मज़हब कार्ड खेल रहे हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ले कोई बंदा। अब दूसरी तरफ से खड़े हो गए फिर हुकूमती सेनेटर्स, उन्होंने एक अजीबोगरीब अपनी रागनी अलापनी शुरू कर दी और जिसने जो कहा सो कहा। जो फिर मौला बख्श चांडियों खड़े हुए और मौला बख्श चांडियों ने कहा कि ये जितना कुछ गलत हो रहा है ये पीटीआई का शुरू करता है। उन्होंने कहा कि पीटीआई एक बदतमीज़ जमात है और इसने ख़वातीन को बदतमीज़ी के लिए तैयार कर रखा है। फिर डॉक्टर ज़रका जो है वो खड़ी हो गई और एक किस्म का झगड़ा हो गया, वहाँ पे शोर शराबा हो गया। ईमान जो ईमान बाला है जिसके ऊपर रोज़ाना लाखों रुपए खर्च होते हैं वो मछली मंडी बन गया। अब वहाँ पे खड़े हो गए जनाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई मौलाना अताउर रहमान साहब अपने पूरे पेट के साथ खड़े हो गए। उनका पेट भी है कोई 1.5-2 फुट आगे निकला हुआ है उनके जिस्म से। उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान तो एक गैर मुल्की एजेंट है और हम इसका सियासी जनाजा पढ़ चुके हैं, इस मुर्दा घोड़े में अब जान नहीं डाली जा सकती। और उन्होंने कहा कि 4 सदा उसने चूँकि वो कह रहे थे कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है और गैर मुल्कियों का एजेंडा पाकिस्तान में ये नाफज करना चाहता है। और उन्होंने कहा कि 4 सदा के जलसे में इमरान खान ने ये कहा कि मैं लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह से आज़ाद कराऊंगा। उन्होंने कहा कि ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात हो गई। हालांकि जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ जहाँ तक इमरान खान के कहने का मतलब था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए कौम को आज़ाद कराएंगे। लेकिन अब हमारे सियासतदान जो कि मुंतखब अवानों में बैठे हुए हैं, गरीब कौम का करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो कभी अपने तनख्वाहें लेते हैं, बैरूनी टूर्स लेते हैं, टीएडीए लेते हैं, दवाइयाँ मुफ्त लेते हैं, सफरी सहूलतें जहाज़ की फ्री लेते हैं। गुफ्तगू का मैं यार ज़रा चेक कर लें, मैं जनाजा पढ़ूँगा, तुम बकरे हो और मतलब तुम में तो औरतों वाली कोई बात नहीं है, तुम कुत्ते बिल्लियों के पास क्या करने गए, मैं तुम्हारे मुंह पे कालक लगाने गया। वो को खुदा का वास्ता है, ये वो कौम, ये उस कौम के लीडर हैं जिस कौम का 1/3 सैलाब में डूबा हुआ है। वो लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, रोटी से आवाज़ार है, लोगों की जवान बच्चियां आज भी खुले छत थले पड़ी हुई हैं। और होना ये चाहिए कि सारी पार्लियामेंट बैठ जाए और उस वक़्त तक ना उठे, चाहे जितने दिन मर्जी लग जाए, वहीं खाएं, वहीं पिएं, वहीं सोएं, लेकिन हल निकालें कि किस तरह से सैलाब से मुतासरा लोगों को हमने बहाल करना है, दोबारा उनको उनके घरों में आबाद करना है। ना जी ना, ऐसा नहीं हो रहा है वो कुछ जो मैंने आपको बताया। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बेवफाई की, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। बेवफाई ये थी कि हमारी एक साथी जर्नलिस्ट हैं आसमा शराजी, आजकल आज टीवी में हैं वो, और उन्होंने इंटरव्यू किया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का। और डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस इंटरव्यू में ये कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि जिस साजिश की बात इमरान खान कर रहे हैं वो कोई साजिश हुई है। मुल्क भर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके थे
وہاں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ڈاکٹر عارف الوی کے اسٹیٹمنٹ پہ، اور کیا بھی کیوں نہ جاتا۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جن کو عمران خان صاحب نے صدر مملکت بنا کے عزت دی، تحریک انصاف نے عزت دی، انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک فقرہ کیا کہ عمران خان کا سارا جو بیانیہ ہے اس کی ایسی تیسی کر دی۔ جناب کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور لوگوں نے اس کا کتنا مائنڈ کیا ہے۔ اچھی بات ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے اور کہا ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب، احسان یاد رکھنا چاہیے بندے کو، اور اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ سازش نہیں ہے تو پھر آپ نے وہ جو سائفر ہے وہ تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو کیوں بھجوایا تھا؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔